हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देखना शुरू कर चुके हैं विनय की पाठशाला। आज बच्चों हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 4A और ये कक्षा 7 की गणित की किताब इकाई 4 रचनाओं से ली गई है। तो बच्चों देर किस बात की है, चलते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि 6 सेमी माप के एक रेखाखंड को प्रकार और पटरी की सहायता से दो बराबर भागों में विभाजित कीजिए। ये है मेरे पास प्रकार और ये है मेरे पास पटरी। इन दोनों की सहायता से हमें 6 सेमी को दो भागों में बांटना है। वैसे तो आप सभी जानते हैं 6 को दो भागों में बांटेंगे यानी 6/2 कर दो तो हमारा आ जाएगा सीधा सा 3 दूती 6, तो सीधा सा 3 सेंटीमीटर हो गए भाग। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें पटरी और प्रकार दोनों की सहायता से करना है। तो कैसे करते हैं, लेट्स वॉच। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पटरी से 6 सेंटीमीटर का एक सबसे पहले रेखाखंड खींच लेंगे। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया AB और ये दूरी है हमारी 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसके दो बराबर भाग करने हैं, यानी प्रकार से चाप लगाना है। इस बिंदु पे रखेंगे प्रकार की नोक, ऊपर चाप लगाएंगे और नीचे चाप लगाएंगे। वही काम हम यहाँ से करेंगे, ऊपर चाप लगाएंगे और नीचे चाप लगाएंगे। ठीक है, ध्यान ये देना है कि ये चाप जो है ये इस रेखाखंड के आधे से अधिक होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, प्रकार रखते समय ये इस नोक पे होना चाहिए, इधर उधर नहीं हिलना चाहिए। और तीसरी बात, ये चाप दोनों जहाँ पे काटेंगे उनको हम लोग बाद में मिला देंगे, तो इस तरीके से मिला देंगे। तो ये जो रेखाखंड आएगा जिसको मिलाएंगे वो इस AB रेखा को जिस बिंदु पे काटेगा वही बिंदु इस रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा, यानी वही बिंदु इस रेखा को बराबर भागों में विभाजित करेगा। एक बात और आपको बता दें, अब अगर आप लोग ये दूरी नाप के देखेंगे, ये दूरी, तो ये हमारी अगर पटरी से आप लोग नापेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर निकल के आएगी और इधर की ये जो दूरी है ये भी हमारी 3 सेंटीमीटर निकल के आएगी। नीचे लिख देंगे, यही बिंदु O रेखाखंड AB को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो बच्चों देखा आपने कितना आसान प्रश्न था। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 2 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है कि 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचिए। इसमें दो जीवाएं AB और CD खींचिए जो आपस में समांतर ना हो और अंत में इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटते हैं। कई प्रश्न दिए गए हैं एक प्रश्न में, तो हम स्टार्टिंग से जो कह रहा है उसको हम लोग करते चलेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो त्रिज्या हम इसमें ले लेंगे 3 सेमी, ये 3 सेमी हो गया। अब इसका हम खींच देंगे एक वृत्त, ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब कह रहा है कि इसमें दो जीवाएं AB और CD खींचिए जो आपस में समांतर ना हो। तो ये केंद्र इसका O है। दो जीवाएं मतलब ये होता है कि परिधि पे ही कहीं पे दो बिंदु मान के एक रेखा खींचनी है, ये। ठीक है, और दूसरी जीवा हम इधर खींच देते हैं और ये इस तरीके से खींचनी है कि समांतर ना हो। समांतर का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी समान ना हो। तो मैंने वही किया, एक मैंने इधर किया, एक मैंने इधर खींच ली। ठीक है, तो अब यहाँ तक हो गया। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। लंब समद्विभाजक खींचना है। लंब समद्विभाजक यानी रेखा को मध्य बिंदु से काटना है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, लंब समद्विभाजक का मतलब क्या है। लंब समद्विभाजक देख लो, जैसे ये रेखा है, ठीक है, तो हमें रेखा खींचनी है इसके लंबवत जो इसको बीचों बीच काटे, वैसी रेखा हमें खींचनी है। तो ये जो रेखा है ये हमें बोली जाती है लंब समद्विभाजक। ठीक है, इस रेखा के लंबवत रेखा खींचनी है और वो इस रेखा को मध्य बिंदु से काटती हुई जाए। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे करेंगे और उसका तरीका वही है लंब समद्विभाजक का जो अभी हम लोगों ने
मध्य बिंदु निकालने का तरीका अपनाया था, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। यहाँ से भी वही काम, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। मिला दो इसको। इसका लंब समद्विभाजक ये हो गया। अब वही काम इस वाली रेखा के लिए भी हम करेंगे, तो इसके लिए भी एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, इधर भी एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। ये जो दो बिंदु आए हैं इनको हम लोग फिर से मिला देंगे, ठीक है। तो ये अगर हमने ए बी सी डी जीवाएँ थी तो ये एल एम इसका लंब समद्विभाजक था और पी क्यू इसका समद्विभाजक था। अब ये देखो, ये रेखा और ये रेखा कहाँ कट रही है? ये रेखा कट रही है हमारी ओ बिंदु पे, जो इस वृत्त का केंद्र था, ठीक है। तो वही हमसे लास्ट में प्रश्न ये पूछ रहा था कि ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पे काटते हैं। तो हम लिख देंगे दोनों जीवाओं के लंब समद्विभाजक वृत्त के केंद्र क्या था? ये ओ पर काटते हैं। और इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ गया। आई होप कि आप लोगों को ये प्रश्न भी लगाने में बड़ा मजा आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया गया है कि 8 सेमी माप के रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटिए। बहुत आसान प्रश्न है। तो सबसे पहले 8 सेमी का हम रेखाखंड खींच लेंगे, ये हुआ, ठीक है। ए और बी इसको नाम दे दिया और इसकी लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है, बाद में लिख देंगे। अब हमें इसको 2 भागों में काटना है। देखो ध्यान से, वही काम करेंगे। चाप कितना लेंगे? आधे से अधिक। तो आधे से अधिक चाप लिया और कहाँ लगा दिया? ऊपर नीचे। वही काम यहाँ से ऊपर नीचे, इन दोनों को मिला देंगे। अब आप देखेंगे 2 भाग हमारे हो गए। अब हमें करने हैं 4 भाग, तो 2 इसके कर देने हैं, 2 इसके कर देने हैं, ठीक है। अब फिर से वही काम, चाप ऊपर नीचे। वही काम यहाँ से चाप ऊपर और नीचे। जो दोनों चाप आए उनको हम लोगों ने आपस में मिला दिया। अब यही काम हमें इधर भी अभी करना है, ठीक है। ऊपर नीचे, यहाँ से भी ऊपर नीचे। तो इस प्रकार से ये जो है मैंने किए। तो ये कुल दूरी थी 8 सेंटीमीटर। अब हमने इसके 2 बराबर भाग किए, तो ये हो गई थी हमारी 4 सेमी और ये भी हमारी हो गई थी 4 सेमी। अब जब हमने इसको 2 बराबर भागों में तोड़ा तो ये हमारी हो गई 2 सेमी, ये हमारी हो गई 2 सेमी। 4 सेमी का आधा होता है। और वही काम इधर आप देखेंगे तो 2 सेमी ये हमारी निकल के आएगी और 2 ही सेंटीमीटर ये वाली निकल के आएगी। और यही हमारा आंसर है। तो बच्चों देखा आपने कितना आसान प्रश्न नंबर 3 था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 पर। तो बच्चों यहाँ पर चौथा प्रश्न हमारा दिया गया है कि प्रकार की सहायता से 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त पर एक जीवा खींचिए। वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी माप कर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या कह रहा है? प्रकार की सहायता से 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो सबसे पहले तो हम त्रिज्या ले लेते हैं इसमें, कितनी? 4 सेंटीमीटर, ये, ठीक है। अब हम इसका एक वृत्त खींच देंगे, ठीक है। वृत्त खींच दिया। ये है इसका केंद्र U। अब कह रहा है कि एक जीवा कोई खींच लो। जीवा मैंने बताया परिधि पे 2 बिंदुओं से होती हुई कोई भी एक रेखा हम लोग खींच लेते हैं। तो ये मान लो हमने
जीवा खींच दी, ठीक है, ए बी। अब कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से यानी यहां से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी नापनी है। तो सबसे पहले तो हमें यह ज्ञात करना है कि इस जीवा का मध्य बिंदु कौन सा है, और उसके लिए वही काम हम करेंगे। आधे से अधिक चाप ले लेंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है, इन दोनों को मिला देंगे। तो ये हमारा केंद्र था इसका, ठीक है, याद रखना। और ये हमारा मध्य बिंदु आया, इसको मैंने डाल दिया एम। अब हमें सीधा सा क्या करना है, ये ओ एम नाप के हमें लिख देनी है। कितनी आई, ये मेरे में लगभग 3 सेंटीमीटर, लगभग नहीं पूरी। तो मेरे चित्र के अनुसार ओ एम बराबर आया है 3 सेंटीमीटर। आप लोग अपने चित्र के अनुसार नाप के लिखना है ये दूरी, क्योंकि सभी बच्चों की दूरी डिफरेंट होगी, क्योंकि जीवा जो है कोई भी खींच सकते हो। ये नहीं कि हमने यहाँ खींची, किसी ने यहाँ पे खींची होगी जीवा, किसी ने यहाँ पे खींची होगी, और उस पर मध्य बिंदु निकालना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये प्रश्न नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 पर। तो बच्चों प्रश्न नंबर 5 हमारा बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। कह रहा है कि 4 सेमी का एक रेखाखंड PQ खींचिए, इसका लंबार्धक कीजिए जो रेखा PQ को बिंदु D पर काटे। अब कह रहा है कि क्या PD बराबर QD है। पुनः PD त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और देखिए क्या यह वृत्त बिंदु P और Q से होकर जाता है। तो सबसे पहले जो कह रहा है वो हम करते जाएंगे। तो पहले कह रहा है 4 सेमी का एक रेखाखंड खींचिए। तो पहले तो हम 4 सेमी का एक जो है रेखाखंड खींच लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका लंबार्धक कीजिए, यानी इसको 2 बराबर भागों में बांटना है। तो बांट दो। ऊपर नीचे चाप लगाए B से, और A से भी ऊपर नीचे चाप लगा दिए। तो ये मैंने लंबार्धक कर दिया है। अब कह रहा है कि ये बिंदु D पर काटे। तो ये बिंदु हमने डाल दिया। अब कह रहा है, एक मिनट, रेखाखंड PQ था, मैंने AB नाम दे दिया। जो कह रहा है वही करेंगे, PQ। अब कह रहा है कि PD और DQ QD क्या बराबर है। तो आप लोगों को हम होमवर्क में दे रहे हैं, PD आप नाप के लिखना और QD आप नाप के लिखना पटरी से, और आप देखेंगे कि ये दोनों जो है आपस में कैसी निकलेंगी, बराबर निकलेंगी। तो एक चीज तो मेरी सिद्ध हो गई, लिख देंगे यही सिद्ध करना था। तो एक पार्ट मेरा हो गया। अब कह रहा है कि पुनः PD त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और देखिए कि क्या ये P और Q से होकर जाता है। तो देखो D को केंद्र मान के मैंने वृत्त खींचा। ये देखो मैंने वृत्त खींच दिया है, और आप देख रहे होंगे कि ये बिंदु P और Q से होकर ही जाता है। तो हम लिख देंगे नीचे, हाँ यह वृत्त बिंदु P और Q से होकर जाता है। हाँ यह वृत्त बिंदु P व Q से होकर जाता है। तो बच्चों देखा आपने, कितना आसान प्रश्न था। देखने में थोड़ा बड़ा लगता है, लेकिन आप लोग उस प्रश्न को तोड़ते जाइए छोटे छोटे हिस्सों में, और जो कह रहा है उसको करते जाइए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 5 मेरा कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं इसके अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 6 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर 6वां प्रश्न है कि 6.4 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचकर उसका सममित अक्ष खींचिए। सममित अक्ष मतलब जिस अक्ष के प्रति वो रेखाखंड सिमेट्रिक हो सके। कुल मिला के हमें बाई अक्ष यानी उसका लंबार्धक करना है। पहली बात आप ये समझ लो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6.4 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींच लेंगे। तो 6, 1 2 3 4, ठीक है। ये AB 6.4 सेमी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटती हुई एक रेखा खींचनी है।
ठीक है, तो उसके लिए 2 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा, और 2 बराबर भागों में बांटने के लिए प्रकार में आधे से अधिक मैंने चाप लिया, ऊपर लगा दिया, नीचे लगा दिया। वही काम यहाँ से ऊपर लगा दिया और नीचे लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे, और इन दोनों को मिलाती हुई हमने रेखाखंड खींच दी। इसी रेखाखंड को हमने PQ नाम दे दिया। यही जो है इस AB लंबाई के रेखाखंड का सममित अक्ष होगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे सममित अक्ष बराबर ये PQ जो है। ठीक है, और यही हमारा आंसर आ गया। बच्चों होमवर्क में आपको हम दे रहे हैं प्रश्न कि ये लंबाई दोनों आपको नाप के बतानी है, कितनी निकल के आएगी। ठीक है, पटरी से नाप के आप बताना, और आंसर अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक भेज देना। ये अगर O है तो OA कितनी होगी और OB कितनी होगी। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों को ये प्रश्न और ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। और आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।